आचार्य समंतभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की, ये रत्नकरंडक श्रावकाचार आचार्य समंतभद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। जीवन में हम सुख चाहते हैं। जो भी जीव यहाँ चारों गतियों में जी रहे हैं, उन सब का लक्ष्य सुख प्राप्ति का ही होता है। सुख के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग अवधारणा ज़रूर है, क्योंकि सामान्यतः देखें तो सुख दो प्रकार का है। एक भौतिक सुख है या इंद्रिय सुख है, दूसरा आत्म सुख है। अनंत जीव ऐसे हैं जो इंद्रिय सुख को ही सुख मानते हैं, आत्म सुख की उन्हें खबर ही नहीं है। उन सब की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ तो उन जीवों के बारे में बात है जो आत्म सुख को ही सच्चा सुख मानते हैं। हम सब, मैं सोचता हूँ कि आत्म सुख को ही सच्चा सुख मानने वाले हैं। ये बात जुदी है कि इंद्रिय के सुख भी हमें सुख प्रतिभासित होते हैं। हमारा प्रयास ये है कि हमें वो आत्म सुख एक बार प्राप्त तो हो जावे, जिससे कि फिर इंद्रिय सुख झूठे मालूम पड़ने लगे। अभी ये जानते हुए भी कि आत्म सुख ही श्रेष्ठ है, हम इंद्रिय सुखों से विमुख नहीं हो पाते। वो जो जानकारी है, वो जानकारी हमारी सच्ची इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमें अपना फल नहीं दे पा रही। वृक्ष लगे और वृक्ष में फल न होवे तो उस वृक्ष का क्या औचित्य है। इसी तरह हमारे ज्ञान का भी औचित्य तब कहलाएगा जब हम उस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन का कल्याण करने के लिए तत्पर हो जाए। उस सुख को पाने के लिए हम तैयारी करें, उस आत्म सुख को पाने के लिए, और इंद्रिय सुखों से हम धीरे धीरे विरक्त होते चले जाएं। अगर वो ज्ञान हमें इंद्रिय सुख से विरक्त नहीं करता है तो वो ज्ञान अभी हमारा समीचीन नहीं कहलाए। जहां लिखा कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, वहां पर किस ज्ञान की बात कही है? क्योंकि हमें तो संसार की बहुत सारी चीजों का ज्ञान है, लेकिन उन चीजों का ज्ञान हमें सुख नहीं देता, बल्कि और अधिक हमें दुख में डाल देता है। आज जितना अधिक भौतिक ज्ञान बचपन से हमें, बच्चों को है, बड़ों को है, क्या वो भौतिक ज्ञान उन्हें सुख दे पाता है? हमें स्वयं अपने जीवन के अनुभव से ये देखना चाहिए कि नहीं, वो भौतिक ज्ञान सुख नहीं देता। वो सिर्फ रोटी दे सकता है, वो सिर्फ आजीविका दे सकता है। वो विद्या जो है वो अर्थकरी विद्या है, वो संसार को बढ़ाने वाली विद्या है। देखो कितना ज्ञान आज लोगों को है, संसार की बातों का ज्ञान, लेकिन उस संसार की बातों का ज्ञान उन्हें संसार से विरक्त कर रहा है या संसार में और आसक्त कर रहा है? अरे भाई, ज्ञान होने के बाद तो हे के छोड़ने का भाव आना चाहिए, लेकिन ये कैसा ज्ञान है कि जितना जानते हैं उतनी आसक्ति और बढ़ती चली जाती। डॉक्टर राई रत्ती जानता है शरीर को बाहर से भीतर तक कि क्या भरा है इसके भीतर, लेकिन इसके बाद भी उसी अपने शरीर से उसको जरा भी क्षण भर भी विरक्ति नहीं हो पाती।
बारीक से बारीक ज्ञान है, वो सब कुछ एनालाइज करके एक डॉक्टर अपने भीतर डिसेक्ट करके देख लेता है कि मेरे अंदर है क्या। मल मूत्र के अलावा इस शरीर में रक्त पीप के अलावा क्या है। चाम लपेटी ऊपर से लिपटी हुई है चमड़ी, इसलिए सुंदर मालूम पड़ता है, पर भीतर तो ऐसा नहीं है। इसके बाद भी उस शरीर को ही संभालने में पूरा दिन क्या पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो ये जो शरीर का ज्ञान है, उस ज्ञान ने मुझे क्या लाभ दिया, मुझे सुख दिया क्या? नहीं दिया। ये हमें स्वयं सोचना पड़ेगा। इस तरह हम देखें तो ज्ञान पाना तो आसान है, लेकिन ज्ञान को समीचीन बना करके अपने जीवन का कल्याण कर लेना उतना ही मुश्किल है। और हम यहाँ निरंतर उसी ज्ञान की प्यास में बैठे हुए हैं कि वो ज्ञान हमको मिल जाए, जिससे कि ये संसार के सुख जो हमको अभी बहुत बड़े मालूम पड़ते हैं, वे संसार के सुख अब हमें ज्यादा रुचिकर ना लगे और हमारा मन वहां से हट करके अपने आत्म सुख की तरफ चला जाए। तो भैया किस निर्णय पर पहुंचे अपन कि जो ज्ञान हमें आत्म सुख देवे तो ज्ञान सच्चा है, और जो ज्ञान हमें संसार के सुख दे करके भ्रमित करे वो ज्ञान, उस ज्ञान की यहाँ चर्चा है। यहाँ भेद विज्ञान और वीतराग विज्ञान की चर्चा है, यहाँ पर और किसी ज्ञान की बात नहीं है। तो जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान और जानकारी में बहुत फर्क है। जानकारी तो हमारे मस्तिष्क में हम बाहर से बहुत सारी इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन वो जानकारी, इंफॉर्मेशन और नॉलेज और नोइंग एटीट्यूड, इन सब तीनों चीजों में बहुत डिफरेंस। बहुत सारी चीजों का परिचय हमें है। हम अपने शरीर के बारे में परिचित हैं, हम अपने आस पड़ोस के बारे में परिचित हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ज्ञानी हो गए। ज्ञानी वो है जो हे को हे जान करके तत्क्षण छोड़ देता है, उपादेय को उपादेय जान के तत्क्षण, उसी क्षण, जिस क्षण ज्ञान हुआ उसी क्षण ग्रहण कर लेता है। एक क्षण की भी देरी नहीं होती है। तब वो कहलाएगा वास्तविक ज्ञान, वो कहलाएगा ज्ञानी। और उसके बाद की स्थिति है नोइंग एटीट्यूड, जो कि निरंतर अपने ही आप को जानने में लगा है, जिसने अपने आत्मा को भी ज्ञेय बना लिया है। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प बच भेद न जहां, वो है वास्तविक ज्ञानी, केवल ज्ञानी। उनकी तरह देखें तो हम सब जो है अज्ञानी ही हैं, लेकिन अभी जो भेद विज्ञान भी जिसे नहीं हुआ है वो तो अज्ञानी है ही। जिसे थोड़ा बहुत आत्म सुख का विचार आ गया है उसे कथनचित हम ज्ञानी मान लेते हैं। ऐसे ज्ञानी हम हैं, हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा है, इसलिए हमारा थोड़ा सा भी ज्ञान वो समीचीन ज्ञान हो गया, क्योंकि वो ज्ञान हमारे मोक्ष मार्ग में सहयोगी है। जो मोक्ष मार्ग में और आत्म सुख में सहयोगी हो वही सच्चा ज्ञान है। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपन ने पिछले दिनों बहुत सारी बातें समझी हैं कि इस ज्ञान को कैसे हासिल करें। वो जो भौतिक ज्ञान है संसार का, उसको हासिल करने के लिए भी बहुत उपक्रम करना पड़ते हैं। KG1 के बच्चे का बैग देखो जरा, कितना बोझ उसके सिर पे लदा हुआ है। वो कौन सा ज्ञान है? वो अर्थकरी विद्या सीखना जा रहा है, फिर भी इतना परिश्रम। सुबह 6:30 बजे से उठो, तैयार हो, फिर भी वो रंग के जूता मिले कि नहीं मिले, वह ड्रेस मिली कि नहीं मिली, न बाहर कर दें। जैसे जूता को न पड़ने हुए, ये ड्रेस को पड़ने हुए, लेकिन नहीं, इन्हें जूता पड़ेंगे, इन्हें ड्रेस पड़ेगी, लेकिन आप ठीक ठीक पहन के आएंगे तो आप पढ़ पाएंगे। जब वहां हम इतना अनुशासन रखते हैं तो हमें इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या कोई अनुशासन नहीं रखना पड़ेगा? वो दूसरे के द्वारा लादा गया अनुशासन है। ये आत्मज्ञान के लिए तो आत्मानुशासन ही आवे। व्यक्ति स्वयं आत्मानुशासित होकर के ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, अन्यथा दूसरा कोई ज्ञान तो दे ही नहीं सकता। ज्ञान ट्रांसफरेबल चीज नहीं है, वो तो अपने भीतर स्वयं अपने विकारी भावों को दबा करके या उनको नष्ट करके अपने भीतर से ही प्रकट किए जाने वाली चीज है। इसके लिए अपन ने समझा था कि वो ज्ञान कैसे हासिल होगा, जब हम जो ज्ञान के साधन हैं उनके प्रति विनय रखेंगे,
शास्त्र के प्रति हमारी, क्योंकि शास्त्र हमारे ज्ञान में माध्यम है। सच्चे देवगुरु शास्त्र में से शास्त्र को विशेष रूप से ज्ञान के लिए सहयोगी माना। वैसे तो भैया सबसे ज्यादा ज्ञान तो भगवान चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे दिया दे रहे अपन को, अगर देखा जाए, मगर अपन उतने ज्ञानवान नहीं है कि उनके संदेश को बिना बोले ले सकें। तो फिर अपन को ढूंढना पड़ता है कि इन्होंने क्या कहा वही ठीक है, तो भगवान की वाणी में से हम ग्रहण करते हैं। फिर भगवान की वाणी भी जो है इतनी आसान नहीं है, समुद्र की तरह है, अपार है। तब कोई आता है तपस्वी और उस वाणी को भी बादलों में बदल करके बारिश की तरह जब धीरे धीरे बरसाता है तब हमें समझ में आता है, तो फिर हम आलम्बन लेते हैं, गुरु का आलम्बन। इस तरह सच्चे देवगुरु शास्त्र देखा जाए तो तीनों ही हमें मोक्ष मार्ग का ज्ञान देने में सहयोगी हैं। विशेष रूप से जिनवाणी इसलिए है क्योंकि वे गुरु भी जिनवाणी के माध्यम से ही अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जिनवाणी की विनय होना चाहिए, या कि जिससे हमें जिनवाणी मिल रही उसकी विनय होना चाहिए। जैसे शब्द उसमें लिखे हैं उनका ठीक ठीक उच्चारण आना चाहिए, उनका अर्थ ठीक मालूम होना चाहिए, और जिस संदर्भ में जिस शब्द का जो अर्थ है वो भी तदु है, वह भी एक साथ मालूम होना चाहिए। किस समय पढ़ना है, किस समय नहीं पढ़ना है, इस बात का हमें विवेक होना चाहिए। और विनय का अर्थ है मन वचन काय की शुद्धि। पढ़ते समय मन वचन काय पवित्र रहें, उतनी देर तो रहें कम से कम। मन की पवित्रता ये है कि आर ध्यान रोज ध्यान में हो भैया। वचन की पवित्रता ये है कि अनर्गल कोई बात मुंह से ना निकले, किसी को ठेस पहुंचाने वाले कर्कश वचन ना हो, आगम के अनुरूप वचन हो। और शरीर की शुद्धि इतनी है कि हाथ पैर धो लिए हैं, शुद्ध वस्त्र पहने, यही विनय है। अकेले हाथ जोड़ना ये विनय तो है ही, लेकिन उसके साथ ये मन वचन काय की शुद्धि उस समय बनी रहे। और फिर कहते बहुमान, कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता से सुनना, एक भी शब्द यहाँ वहाँ हमारे प्रमाद की वजह से यहाँ वहाँ ना हो जाए, नहीं तो अहित हो जाएगा। ऐसा विचार करके पूरी एकाग्रता, जितने समय तक मैं यह धर्म का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ उतने समय संसार की कोई ना कोई विषय भोग की चीज को मैं छोड़ देता हूँ, ताकि मुझे उस ज्ञान को आसानी से हासिल हो सके, उसमें बाधा ना आए। और जिससे ज्ञान प्राप्त कर रहे, जिस शास्त्र से ज्ञान प्राप्त कर रहे, उसकी खूब प्रशंसा करना, गुणगान करना, उसका नाम नहीं छुपाना। ये 8 बातें अपन ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए सीखी थी। और यह जो ज्ञान प्राप्ति का उपाय है वो भी 5 प्रकार से होता है। कल अपन ने 4 समझे थे, वो अभी आते हैं, अपन उस पे आते हैं। पर आज एक चीज और समझ लें कि ज्ञान प्राप्ति के 5 उपाय और हैं, जिसको अपन स्वाध्याय के 5 भेद कहते हैं। वाचना, प्रश्नानुप्रेक्षामनाय, धर्मोपदेशा, ये स्वाध्याय के 5 भेद हैं। हम इन सब चीजों से अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? कहते वाचना नाम का स्वाध्याय करें। वाचना का अर्थ है गुरु के मुख से धर्म की 2 बातें सुनना, ये कहलाती वाचना। वाचना का अर्थ ये नहीं है कि अपनी किताब उठाई और वांच लो, ये नहीं है वाचना। सामान्य परिभाषा नहीं है वाचना की, नहीं तो सबको उपलब्ध हो जाए वाचना नाम का स्वाध्याय। पढ़ने वाले तो बहुत हैं आज, अपनो अपनो ग्रंथ पढ़ने वाले। कहते उसका अर्थ वाचना नहीं। वाचना नाम का स्वाध्याय होगा गुरु के मुख से किसी के चरणों में बैठ करके ज्ञान हासिल करना। ये बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि हम अपने आप को इतनो अधिक ज्ञानवान मानते हैं कि दूसरे के चरणों में बैठ के ज्ञान करने की तो सुध अपने को आती नहीं। और यही कारण हुआ है कि आज ज्ञान होने के बाद भी व्यक्ति को सुख और शांति उसके जीवन से गायब है। कितना ज्ञान है। एक समय था वर्णी जी के समय, जब किसी बच्चे ने तत्वार सूत्र पढ़ करके पूरा सुना दिया था, तो वर्णी जी ने उसकी शोभा यात्रा निकाली थी, हाथी में बिठा के भैया देखो तत्वार सूत्र पढ़ लेता है ये लड़का। उस समय अज्ञानता इतनी थी। आज ज्ञान खूब है। सब शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाले कम से कम बुंदेलखंड में तो जगह जगह मिल जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी कहीं कोई विषयों से विरक्ति भैया
नहीं हुई। बहुत कम लोगों को हुई है, होती है, यहाँ पर भी है। अधिकांश तो आचार्य श्री तो यही कहते कि हमारे तो संघ की बढ़ोतरी अगर हुई है तो बुंदेलखंड में ही हुई है। यहाँ विरक्ति बहुत जल्दी से लोगों के भीतर ज्ञान अच्छा है जो ज्ञान विरक्ति की तरफ ले जाता है। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि वासना इतनी आसान नहीं है। वासना पाने के लिए शिष्यत्व अंगीकार करना पड़ता है। शुरुआत तो किसी के शिष्य बन करके ही वासना हासिल होगी, ज्ञान हासिल होगा। गुरु के निकट ही बैठना पड़ेगा, तब होगा। और दूसरे नंबर है प्रश्ना। और हम कैसे ज्ञान हासिल करें? तो कहते डिस्कशन करके, पूछ करके। जब तक अपन ने कुछ पढ़ा नहीं होगा तब तक अपने मन में तो कुछ आएगा नहीं, प्रश्न ही नहीं उठेगा। तो कहते हैं ज्ञान प्राप्त होता है पूछ करके भी प्राप्त। अपने से अधिक श्रुतवान के पास जाकर के उससे जिज्ञासा करना, पूछना कि इसका कैसा अर्थ है, मैं ऐसा समझता हूं, ठीक है या नहीं। तब क्या होगा? कितना निराग्रही चित्त होगा उस व्यक्ति का जो ये कह रहा है कि मैं ऐसा समझता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत समझता हूं। आप इस बारे में क्या समझते हैं? हमारी परंपरा क्या कहती है? इसका अर्थ कैसा निकालती है? आवाज तो ये चीज है ही नहीं। जिसको जो समझ में आ गई तो वो सोचता है कि मैंने ही ठीक समझा है, किसी और के पास जाके मुझे समझना नहीं है, किसी और को जरूरत हो तो हमसे समझ लेवे। देखो तो ऐसा हो गया। ये ज्ञान नहीं कहलाता। ज्ञान तो वो है जो हमेशा उत्सुक है कि कहीं ऐसा तो नहीं। अज्ञानाद दबी व्रतम नियमनो वर्तिस सहम चान्य था तस्मिन नर्जित मस्ति प्रतिनवम चैनो निराकुर्वती। भगवान, मैंने अज्ञानतावश अगर आपके मोक्ष मार्ग का अन्यथा प्ररूपण किया हो तो मुझे क्षमा कर। इतनी विनम्रता उस पूछने वाले के अंदर होनी चाहिए। तब प्रश्ना नाम का स्वाध्याय आता है कि मैं तो अज्ञानी हूं, केवल ज्ञान में जो बात आई है उसको मैं कैसे जानूं। बहुश्रुतवान जो अपन से अधिक जानते उनके चरणों में बैठ के और उस चीज को, और परंपरा से जो हमारी आचार्य भगवंतों ने जो अर्थ निकाले हैं उन अर्थों को मैं निकालूंगा। अपने मन से कोई उसमें अर्थ जो कि आगम के विरुद्ध हो वो नहीं निकालूंगा। ये सब प्रश्ना में आएगा। प्रश्ना के दो काम हैं, एक तो ज्ञान को परिमार्जित करना और जो ज्ञान सीखा है उसको दृढ़ करना, दृढ़ीकरणार्थम। कहते पूछने का अर्थ ये नहीं है कि बक्ता की तरी लाओ चाहो कि जानत के नहीं जानत, ये खिलाने नहीं पूछ रहे। इसके लिए पूछ रहे हैं कि मेरे अंदर जो मैंने जाना है उसको ठीक तो कर लूं, और अगर ठीक है तो उसको पक्का कर लूं। इसके लिए पूछना, तब वो प्रश्ना नाम का स्वाध्याय कहलाएगा। अकेले पूछने के लिए पूछना कि देखें इनसे बनत है कि नहीं बनत, और चार जनों के बीच में हमारी वाहवाही हुई है कि अरे वाह देखो जी कितने पूछत, कितनी चर्चा करत, अरे भाई बहुत ज्ञान है इनका। इसके लिए नहीं, इसके लिए कि मुझे अज्ञानी हूं, जानता नहीं हूं, कुछ थोड़ा पूछने से ज्ञान हो जाएगा और जो ज्ञान है वो मजबूत हो जाएगा। वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, फिर जो जान लिया, ठीक ठीक जान लिया, उसको निरंतर चिंतन में लाना, बार बार उसका मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा, बार बार उसका विचार करना कि हाँ ऐसा ही तो वस्तु स्वरूप है, ऐसा मेरा स्वभाव है। जब जब राग द्वेष होने लगे तब तब ये बात ध्यान में आ जाए कि ये मेरा स्वभाव नहीं, स्वभाव तो मेरा इससे पृथक है। ये निरंतर 24 घंटे अनुप्रेक्षा चले और फिर कहते हैं कि जो चीजें हमने समझी हैं उनको हमेशा स्मरण में रखना, आमनाए उसे घोकना, रिपीटिशन, उसे बार बार अभ्यास करना। आज ये अभ्यास वाली चीज खत्म ही है, याद करने वाली प्रक्रिया, कंठस्थ करने वाली चीज ही खत्म हो गई। पहले तो 1000 गाथाएं याद हैं, 1000 श्लोक याद हैं, इस तरह की प्रक्रिया चलती थी। आज भी हम उसे कर सकते हैं। आज पुराने लोगों को बहुत सारे भजन याद हैं। भैया ये वाले भजनों की नहीं कह रहा, फिल्मी गाना पे बने भजन, वे पुराने भैया लाल के भजन, उनको दयानंद राय के भजन याद हैं। भजन का के बाद देखो कैसे बोलते थे पहले लोग, सब याद उनको। उन भजनों में भी, उन पूजाओं में भी, उनमें भी ज्ञान बढ़ता था। तो ये सब याद रखना। छेढ़ाला याद है कहो,
तो पूरी की पूरी 6 ढाला ही पढ़ ली। रत्नगंज श्राप का 4 तो खैर हिंदी का नहीं, इसलिए कम लोगों को 6 ढाला कई लोगों को याद है, सकल की गिनती याद है, कहीं भक्तांबर स्तोत्र है, जिसको ये सब याद करने की प्रक्रिया थी पहले। इसी का नाम आमनाय नाम का स्वाध्याय है ये। इसके माध्यम से हम खाली बैठे बैठे, और काम में तो यही आता है बाद में, जब हाथ पांव नहीं चलते, आंख से दिखाई नहीं पड़ता, किताब उठा नहीं सकत, शुद्धि रहती नहीं है शरीर की, बिस्तर पे पड़े हैं, अब क्या करें, अब कोई सुनाने वाला नहीं, तब जो है शांत भाव से अपन ने जो पढ़ा है उसी को दोहरा रहे हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, हमने ये सब बातें पढ़ी हैं, उसको अब हमारे कंठस्थ विद्या, अब ये विद्या काम आती। इसलिए आमनाय नाम का स्वाध्याय भी करना चाहिए। धर्मोपदेश, धर्मोपदेश दो बातें जो अपन को आती हैं भैया, कोई पूछे तो उसको बता देना, इसका नाम धर्मोपदेश। जैसा भगवान ने कहा वैसा ही उसे प्ररूपित करना, दूसरे को बताना, इसका नाम धर्मोपदेश है। हम तो कहते कि ये 5 बातों अपने जीवन में लागू करो, अपने जीवन को ही पढ़ना, अपने से ही पूछना कि काय भैया ऐसे हो तो काय हो। ऐसा अपने से पूछते अपन कभी कि हम ऐसे हैं तो काय हैं, क्यों हम इस प्रकार हैं, अगर हम अच्छे हैं तो अच्छे भी क्यों हैं, हमने ऐसा कौन सा काम किया जिससे हम अच्छे हैं, और हम बुरे हैं तो हमने ऐसा क्या किया जिससे हम बुरे हैं। जी अपने बारे में अपन पूछते कभी, कहती हम तो सोचते यही है, अपने को पढ़ो, अपने जीवन को पढ़ो, अपने से ही पूछो, और बार बार उस बात का विचार करो कि हाँ, और इस जो अपनी कमियां हैं उनको याद रखो, और फिर कभी अगर समझाने का मन हो तो अपनों ही कान पकड़ के अपने को उपदेश दो कि तुम बातें तो ऐसी करते लेकिन हो तो तुम ऐसी। ये 5 चीजें अगर अपने जीवन पर लागू करें तो अपने को ही पढ़ना, अपने से ही पूछना, अपने जीवन के बारे में, अपने ही जीवन के बारे में निरंतर विचार करना, याद रखना अच्छी चीजों को हमेशा, और जब कभी मन डगमगाने लगे तो अपने को ही समझाना। अपन दूसरे को क्या समझा सकते भैया, धर्मोपदेश की आवश्यकता तो देखी जाए अपन को स्वयं है। हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव से अपने को शिक्षा दे सकता है। अगर ऐसा लेवें तो फिर देखिएगा कि कैसे अपने जीवन में वो ज्ञान हमारे जीवन को जरूर से परिवर्तित किए बिना नहीं रहेगा। अगर हमने इस तरह श्रद्धा पूर्वक ज्ञान हासिल किया है और अपने आत्म कल्याण के लिए, तो इस तरह हमने देखा कि ज्ञान वास्तव में वो है जो कि आचरण बन जाए। जो ज्ञान आचरण बन जाए, जो ज्ञान श्रद्धा से समन्वित हो, श्रद्धा से युक्त हो, वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है। बाकी तो संसार में बहुत प्रकार का ज्ञान है, सब हासिल कर लेने के बाद भी उस ज्ञान से हमारे जीवन में कोई सुख और शांति नहीं मिलती है। इसलिए हमें आत्मज्ञान पाने के लिए, वीतराग विज्ञान पाने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। उसके लिए आचार्य भगवंतों ने कृपा करके 4 अलग अलग पद्धतियां रखी हैं कि जिसको जिस पद्धति से, जिस तरह से समझ में आ जाए, किसी जो प्रथम अवस्था में हैं उसको कथा कहानी के माध्यम से धर्म का उपदेश देते कि सुनो हम तुम्हें कथा सुनाते हैं, तो कथा के लालच से वो सुनने लगता है, तो बीच बीच में बता देते कि देखो पाप का ऐसा फल मिला और पुण्य का, धर्म का ऐसा फल मिला, तो ठीक बात है, हमें पाप से बचना चाहिए, हमें धर्म की तरफ लगना चाहिए। अब दूसरे नंबर पर आता है करणानुयोग। करणानुयोग हमारे ही परिणामों का कथन करने वाला है। करण का अर्थ होता है परिणाम, और करण का अर्थ गणित भी होता है। तो दोनों दृष्टि से इसमें उसका अर्थ करेंगे कि करणानुयोग ग्रंथ हमें किस प्रकार से धर्म के मार्ग पर करणानुयोग के जो ग्रंथ हैं वे कैसे हमें धर्म की तरफ ले जाते हैं, इसको अपन समझेंगे। प्रथमानुयोग के शास्त्र तो समझ में आ गए भैया, पद्म पुराण हैं, आपके आदि पुराण हैं या महापुराण जिसको अपन कहते हैं, जितने भी पुराण हैं, वो जितने चरित्र हैं, वे सब प्रथमानुयोग के अंतर्गत आ जाते हैं। करणानुयोग की परिभाषा क्या है और उसके माध्यम से हम कैसे धर्म को प्राप्त कर सकते हैं, ये बताते। वैसे तो जितने शास्त्र हैं उनमें चारों अनुयोग की कोई ना कोई बात निकल ही आती। प्रथमानुयोग पढ़ोगे
तो उसमें भी जब कर्मों का स्वरूप चलेगा तो अपने ही परिणामों की चर्चा आएगी। उसमें भी जब कोई पूछ लेगा कि सावक और साधु का क्या धर्म है तो उसमें चरणानी योग भी आ जाएगा। और उसी में कोई पूछ लेता है श्रेणिक जैसे कि 7 तत्वों का क्या स्वरूप है तो द्रव्यानी योग की चर्चा भी उसी में आ गई। वही प्रथमानी योग में ही चारों आ गए देखा जाए तो, पर मुख्यता की अपेक्षा से कथा चलती है मुख्य रूप से, इसलिए वो प्रथमानी योग है। और जिसमें मुख्य रूप से कहते हैं अब कि सब में मुख्यता है, बाकी सब गौण रूप से चारों में चारों चीजें हैं, एक भी पढ़ो तो सब आ जाने वाली चीजें। लोकालोक विभक्तेर, लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्ते चतुर्गति नाम चा आदर्शमिव तथा मति रवैति कर्णानुयोगम चा लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्ते चतुर्गति नाम चा आदर्शमिव तथा मति रवैति कर्णानुयोगम चा। कर्णानि योग में क्या है? कहते हैं प्रथमानि योग की तरह तथा मति, मनन पूर्वक जो श्रुत ज्ञान है वो कैसा है कर्णानि योग नाम का? तो कहते लोकालोक विभक्तेर, लोक और अलोक का कैसा विभाजन है। लोक क्या है, अलोक क्या है? तो लोक क्या है भाई? किन्हू न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को। ये लोक है जिसमें जीव है, पुद्गल है, धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं, वो लोक है। और जहां एकमात्र आकाश द्रव्य है वो अलोक है, यूनिवर्स और एंटी यूनिवर्स। आज की भाषा में भी अगर देखें, विज्ञान की भाषा में, तो लोक्यंते यट श्रद्रव्यानि इति लोकः, जहां 6 द्रव्य देखे जाएं वो लोक है। ये परिभाषा है जैन धर्म की। और जरा साइंस की देखो, वेयर देयर इज एवरीथिंग इज एग्जिस्ट इज कॉल्ड यूनिवर्स। ये परिभाषा साइंस की है। वो कह रहे हैं जहां जो चीजें जिनका अस्तित्व है वे सब पाई जावे वो लोक है। तो जिन जिन चीजों का अस्तित्व है वे 6 चीजें तो हैं। कहते सोल, नन सोल, मीडिया ऑफ मोशन, मीडिया ऑफ रेस्ट, टाइम एंड स्पेस। ये मैं धर्म की भाषा बोल रहा हूं, साथ साथ साइंस की बोल रहा हूं। यही कह रहे हैं, आज विज्ञान भी यही चीज कह रही है। हमें इस बात का गौरव होना चाहिए कि हमारे आचार्य भगवंतों ने ये सब बातें हमारे ज्ञान के लिए बहुत पहले से दे दी हैं। लोक का स्वरूप जितना अच्छा हमारे पास है उस पर हमें गौरव होना चाहिए। ये लोक न किसी का बनाया है, न कोई इसे धारण करता है, न कोई इसे मिटा सकता है। ये तो 6 द्रव्यों के द्वारा बना हुआ है। एक संसार जो हम अपना स्वयं बनाते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी है। ये जो संसार है ये तो शाश्वत है, लेकिन देखो हमारा भ्रम, हम इस संसार को बनाने का दावा करते कि मैंने ये बनाया, मैंने ये किया। कहते यही तो समझना है, लोक और अलोक को समझ करके कर्तापने का भाव छोड़ो। ये लोक किसी का बनाया हुआ नहीं। ऐसा ये कर्णानुयोग हमें कहां ले जा रहा? हमें धर्म की तरफ ले जा रहा। हमारे कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व से बचाने के लिए हमें लोक और अलोक के बारे में जानकारी देता है, सच्ची सच्ची की ऐसा है लोक का स्वरूप और ऐसा है अलोक। तो लोकालोक विभक्तेर, इनका विभाजन कैसा है, कैसे ये विभाजित हुए हैं? जहां 6 द्रव्य पाए जाएं वो लोकाकाश है, और जहां एकमात्र प्योर एग्जिस्टेंस है, स्पेस है, आकाश है, वो है अलोकाकाश। युग परिवृत्ति, और कैसे जो है उत्सर्पणी अवसर्पणी काल, और कैसे सुखमा 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 दुखमा दुखमा सुखमा दुखमा और दुखमा दुखमा, ऐसे 6 काल कैसे बढ़ते और कैसे घटते क्रम से और हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। तो युगों का जो परिवर्तन है वो कैसा है, उसमें किस काल में महापुरुष होते हैं, किस काल में शला का पुरुष होते हैं, किस काल में हम बैठे हैं, इसका विचार तो करें। हम दुखमा काल में बैठे हैं और सुख की आकांक्षा करते हैं। अरे यहाँ सुख नहीं मिल सकता। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि पंचम काल तो दुखमा है, दुख ही दुख है। यहाँ पर
मैं क्या करूं, इस संसार में से सुख नहीं निकल सकता है, मैं सावधानी रख करके अपने भीतर ही कहीं सुख खोजूं। ये उपाय हम अगर जानना चाहें तो इस युग परिवर्तन से जान सकते। युग परिवर्तन हमारे मन को संतोष देता है कि ठीक है, अब जैसी हमारी स्थिति है उसी में। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस स्थिति में हम हैं उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। पंचम काल को रोना रो चाहो भैया तो रो, कि जो पंचम काल है कछु नहीं हो सकता। तो आए काए पंचम काल में, करे काए ऐसे कर्म कि आने पड़ो। हाँ, नहीं, ये भी विचार करना पड़ेगा कि भाई क्या बात थी जिससे हम इतने आए। अब पंचम काल है, इसको अपन पंचम काल को खोई क्यों दो, अपने को दो कि भाई हम ही जो है पंचम काल में आए, अब क्या कर सकत। अब जो इसमें से अच्छा हो सके वो कर लो। इसमें सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा मिल जाए तो बस इतना ही लो, इतना ही बहुत है। और जितनी विरक्ति हो सके संसार से उतनी विरक्ति रखो, जितना संयम टूटा फूटा इस शरीर से जितनी तपस्या हो सके उतनी कर लो, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर और कोई सुख का उपाय है नहीं। ये तो यहाँ पर दुख ही दुख मिलने वाला है। ऐसा विचार करके दुखों को सहन करना और दुखों से बचने का उपाय करना, दोनों चीजें। यहां दुख है तो क्या करूं, उसे सहन करूं। जब है ही, जब आ ही गया है सिर पर तो उसे सहन करूं। सहन कर लूंगा तो पार हो जाऊंगा, और दुख में तो दुखी दुनिया होती है सो अपना संसार और बढ़ा लेती। ऐसा विचार काहे से मालूम पड़ेगा, युग परिवर्तेश, ये युगों का परिवर्तन है और ये तो निरंतर होता रहता है। कभी उत्सर्पणी है तो पूरा हो गया है तो अब अवसर्पणी आएगी ही, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। मैं चाहूं तो अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता हूं, बाकी चीजों को परिवर्तन करने का मेरे हाथ में नहीं है। और चतुर्गति नाम क्या, छेढाला में शुरुआत उसी से करते हैं कि चारों गतियों के दुखों को जानो, जिस गति में है उस गति के दुख जानो, ढूंढो और उसका कारण मालूम पड़ गया। चारों गतियों में भ्रमण का क्या कारण है और चारों गतियों से बचने का क्या उपाय है, ये सब कौन बताता है, ये करणानि योग बताता है। इसके माध्यम से भी हम धर्म की तरफ लग सकते हैं। और ये इन सब चीजों के बताने के लिए ये करणानि योग कैसा है, तो कहते आदर्श मिव, जैसे दर्पण हमें सब चीजें जैसी हैं वैसी दिखा देता है, इसी तरह करणानि योग हमें लोक और अलोक का विभाजन दिखाता, हमें युगों का परिवर्तन मालूम पड़ता है, हमें चारों गतियों में किन किन परिणामों के द्वारा जीव इस लोक में उत्पन्न होता है और अपने किन परिणामों के द्वारा इस काल में परिवर्तन करता है और अपने किन परिणामों से चारों गतियों में जाता है, ये भी तो इसी के माध्यम से। तो परिणामों के अपने परिणामों की जानकारी हो गई और इन सब चीजों की भी लोक अलोक की जानकारी, चारों गतियों की जानकारी और उसमें रहने वाले जीवों के परिणाम, इन सब की जानकारी करणानि योग के माध्यम से होती है। विशेष आपसे कहें कि जब कर्म का क्या फल है, अगर हम ये जान लेते हैं तो हम बुरे कर्मों से विमुख जल्दी हो जाते। हमने जैसे आपसे कहा था कि एक व्यक्ति रोज कर्म के बारे में पंडित जी से सीखता था साड़ूमल में, तो उसने चोरी करी तो का चुराओ, भूसा को बोरा चुराओ। जब उसे कही कि कहा भैया और सामान रखो तो कीमती वो नहीं चुराओ, कि लो 3.5 रुपया चाहने थे तो हमने तो भोसई को वो राहु 3.5 को वो बेच के और अपनो काम चला लें। कहे पंडित जी ने कही थी कि जैसे कषाय भाव से कर्म बांधो उनसे तीव्र बनते, हमें तीव्रता नहीं। परिणामों में चोरी भी करी तब भी जो है परिणाम ना बिगड़े मेरे, मुझे पाप करना पड़ रहा है, मेरे परिणाम मुझे बिगाड़ना पड़ रहे हैं, ये अगर हमारे अंदर जागरूकता रहे तो बताइए कोई कर सकता है पाप? अपने परिणाम बिगड़ने के लिए हम चिंतित हैं। तो अगर हमें कर्म का फल क्या है ये अच्छा, और तुरंत ही मिल जा तो बहुत आसान था। अच्छा, एक मुश्किल ये है कि अपन आज करत है सो तुरंत ही तो थोड़ो मिलत, बाद में बहुत मिलत, और बाद में ख्याल नहीं रहत कि जो एक करे को मिलो। जो ऐसी व्यवस्था नहीं है असल में। तो वह व्यवस्था कौन देता है? ये करणानि योग देता है कि जानो जी इसका परिणाम मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, सबका मालूम कौन से अच्छे काम करे हुए हैं। हम बताते हैं तुमने संतोष धारण किया होगा इसलिए मनुष्य बने, क्योंकि अल्पारंपरिक ग्रहत्वम मानुषस्य,
और स्वभाव मार्दवम चा, स्वभाव में तुम्हारे मृदुता रही होगी, कोमलता रही होगी, और तुमने थोड़े में संतोषी होकर के अपना जीवन बिताया होगा, इसलिए मनुष्य हुए। जान लिया अपन ने, अपने कर्म का फल जान लिया। अब कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अब आगे के लिए क्या करना है जी, अभी तय कर लो, क्योंकि इस कर्म का ये फल मिलता है। हो तुम्हारी गुंजाइश तो जो करो, न हो गुंजाइश तो न करो, उसमें क्या बात। विवेकानंद से किसी ने पूछा कि पाप करें कि न करें, तो उनने क्या क्या कहा कि पाप का फल बुरा मिलता है, बुरा भोगने की गुंजाइश हो तो करो, नहीं हो गुंजाइश भाई, अब अपनी गुंजाइश को काम है, 2 पैसा की गुंजाइश हो तो धंधा करो, और नहीं है गुंजाइश तो काय को विस्तार है, दुकान काय खोल रहे। ये इसके बारे में अगर हमें कर्म का फल मालूम पड़ जाए तो हम फिर कर्म करने से बचते हैं, कम से कम बुरे कर्म करने से बच जाते हैं, और तीनों लोकों की रचना और परिणामों का सूक्ष्म वर्णन पढ़ करके जिनेंद्र भगवान की महिमा का ज्ञान होता है। अरे एक एक बात राई रत्ती ऐसे कैसे जानी होगी, ये तो कोई छोटे मोटे ज्ञान का विषय नहीं, ये तो केवल ज्ञान का विषय है कि सारे रोग की रचना कैसी है ये भगवान ने बता दिया। आज तो थोड़े से किसी लेबोरेटरी में और थोड़े से जो अपन प्रयोग करके कुछ बातें जान ले तो उसी में चमत्कृत हो जाते। ये तो बिना किसी प्रयोगशाला के अपने आत्मज्ञान के द्वारा सारी चीजों का वर्णन कर दिया, कैसा सूक्ष्म वर्णन किया है, ऐसा पढ़ करके उसकी महिमा से सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता। कर्णानुयोग व्यक्ति को अपनी सूक्ष्मता में इतना अधिक ले जाता है कि हम चमत्कृत हुए बिना नहीं रहते। ऐसी आप कभी पढ़िएगा, अपन को तो उतना अभ्यास है नहीं भी कर्णानुयोग का, कर्म कांड का, लेकिन जितना पढ़ा है उससे लगता है कि भारी सूक्ष्म है। हमारे परिणाम हम ही नहीं जान सकते, और आचार्य भगवंत ने हमारे परिणाम राई रत्ती जान के लिख दी। ये इसको पढ़ करके भले इनने आवे अपन को कछू, लेकिन इतना तो गौरव होना चाहिए कि हाँ ये केवल ज्ञान का विषय है, इसी से अपने को कल्याण हो जाता। और कहते कि तत्वज्ञानी भये पीछे फिर कर्णानुयोग का अभ्यास करे तो तत्व ज्ञान निर्मल होए। आज तत्व ज्ञान की चर्चा तो है, लेकिन कर्णानुयोग की चर्चा नहीं करता। तो कह रहे हैं टोडरमल जी लिखते मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तक के तत्वज्ञानी होए पीछे फिर अभ्यास करे कर्णानुयोग का तो तत्व ज्ञान निर्मल होए। जैसे कोई जानता था कि ये रत्न है, उस रत्न का विशेष वर्णन जानने से निर्मलता आवे तो रत्नों का पारखी हो जाता है, ऐसा लिखा हूं। तो तत्व ज्ञान होने के बाद भी कर्णानुयोग, एक तो जिसको तत्व ज्ञान नहीं वो कर्णानुयोग का अभ्यास करे तो उसकी रुचि होए तत्व ज्ञान में, और तत्व ज्ञानी हो गए फिर सोचो कि अब काकन्य अपन को तो होगा तत्व ज्ञान, अब काकन्य कर्णानुयोग का पढ़ने जी कर्म कांड। कहते नहीं, तत्व ज्ञान की निर्मलता के लिए ये आवश्यक है। फिर कहते हैं कि तत्व ज्ञान निर्मल भय पीछे विशेष धर्म में रुचि हो वे अगर कर्णानुयोग पढ़ेगा तो। और 5वीं बात कि अन्य ठिकाने उपयोग लगाए तो राग आदि की वृद्धि होए और एकाग्रता निरंतर रहे नहीं, और कर्णानुयोग का अभ्यास करे तो राग आदि कम हो। ये कर्णानुयोग का महत्व लिखा हो, क्योंकि और दुनिया भर की चीजों में लगाते हैं तो राग द्वेष ही बढ़ता है और उतनी एकाग्रता नहीं होती। और अगर अपन ही कर्मों के बारे में कि देखो कितने कर्म हैं, 8 हैं, उन 8 कर्मों के कैसे कैसे भेद प्रभेद हैं, 148 हैं। अब 148 सब कर्मों की परिभाषा कौन कौन है, अब करो ख्याल, पढ़ो, अभ्यास करो, और कौन सा कर्म कहाँ बंधता है, कहाँ तक उदय में आता है, कहाँ उसकी बंध विच्युति होती, सत्ता कहाँ तक चलती है। ये अभ्यास होवे अगर तो बस शांत भाव से बैठ करके यही अपन विचार कर ले में तो बड़ी एकाग्रता इसमें हो जाती। इसलिए कहते हैं कि ये कर्णानुयोग भी हमारे लिए बारीक बात बता करके धर्म में लगाता है। इसलिए लिखा कि कर्णानुयोग विषय तो यथार्थ पदार्थ जनावने का प्रयोजन है, लेकिन आचरण जब भी होगा तो चरणानुयोग के अनुसार होगा, कर्णानुयोग के अनुसार आचरण नहीं होता। कर्णानुयोग तो सूक्ष्म बात को बता देगा। इसलिए हम कर्णानुयोग से सूक्ष्मता को जान करके और फिर जितना अपने आचरण में ला सकते हैं तो फिर चरणानुयोग के माध्यम से उसका आचरण करेंगे। वो सूक्ष्मता हमारे राग द्वेष को कम करती है। इस तरह ये कर्णानुयोग का अभ्यास
अगर अपन करते हैं तो उससे भी धर्म के प्रति रुचि आ जाती है। हम पाप से विमुख होकर के और धर्म में लगें, ये ज्ञान तो श्रेष्ठ है और बाकी ज्ञान तो संसार बढ़ाने वाला है। ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान जो कि हमें संसार से विमुख करके और अपने आत्म सुख की तरफ ले जाए, हम सबको प्राप्त हो। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज।